सर सबसे पहले वेलकम टू मल्हार प्रेजेंट्स हॉबी टू बी डू। और एकदम दिल से आपका स्वागत करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आपको देखकर हम सब लोग ऐसे होते हैं कि आपने इतना बड़ा अचीव कर लिया है। तो सर वेलकम, सबसे पहले वेलकम। Thank you, Tanmay. Thank you so much, and I welcome you all. And let's have talk. और मैं आपके जो दर्शक हैं हॉबी टू बी डू के उन सबको नमस्कार। बोलिए। यस सर, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपका। मुझे पता है इसकी जरूरत नहीं है, पर आपने सर इतना सब कुछ किया है तो मुझे बोलते बोलते अच्छा लगता है कि जैसे आपने मूवीज की है पाप, मिशन कश्मीर, कलयुग एक्सेट्रा, और बहुत सारी की है। सीरियल्स की है पाल की, कस्तूरी, लाखों में एक, शादी मुबारक, और ये रिश्ता क्या कहलाता है जो जो तो इतनी फेमस हो गई। तो आपको इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है। पर फिर भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम संदीप सर के साथ हैं, और ये मेरा सौभाग्य है, हम हॉबी डू बी डू का सौभाग्य है कि हम आपके साथ बात करेंगे और आपको जानने की कोशिश करेंगे और आपकी स्टोरी से इंस्पायर होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम आपको देख के ही सर ऐसा ऊर्जा आ रही है। भले ही मैं हम आपके में और मुझ में एक डिस्टेंस है टेक्नोलॉजी का, पर आपको देख के मुझ में ऊर्जा आ रही है। तो मैं आपका सबसे पहला सवाल सर पूछना चाहता हूँ कि आपका सर, आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, पर आपका एक जो पहला काम होता है जो बहुत ही ऐसा मुझे लगता है कि बड़े मुश्किल से मिलता है, और उस पहले काम के बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं सर? वो कैसा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? एक नाटक था, पंचम नाम की संस्था में होता था वो नाटक। मराठी में मंचित होता था वो नाटक। उसका नाम था बहुत निद्रा मोडू नये। तकरीबन 2.25 घंटे का था वो नाटक का शो मैंने पहली बार देखा था। अपना एसबीआई बैंक में था। वो अपने स्टेडियम के सामने एसबीआई बैंक है ना। हाँ। एक्चुअली वो एसबीआई के स्टाफ के लिए शो था और एसबीआई के अंदर था, जहां जो स्टाफ बैठते हैं ना वो लोग, वहां था। ये मैं बात कर रहा हूँ 19 आई थिंक 88 की। और मैं उस संस्था में बैकस्टेज में काम करता था। बैकस्टेज में यानी जलगांव की संस्था है पंचम। यानी एक्टरों को अगर ग्लास देना है, पानी देना है, या कुर्सी लगानी है, या टेबल रखना है, या स्टेज बनाना है, वो सब काम उस वक्त मैं उस संस्था में करता था। जस्ट जुड़ा ही था और एक हफ्ते भर बाद वो शो था, तो उसकी जिम्मेदारी जो 4-5 लोगों पर थी कि वहां पे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था खड़ी करने में मैं एक था। एक्टरों की जो भी जरूरतें होती है या हाँ। नाटक की जो भी जरूरतें होती हैं वो सब खड़ी करनी थी। वो नाटक मैंने देखा पहली बार। मैंने काम भी कर रहा था, यानी बैक स्टेज में काम कर रहा था और नाटक देख भी रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें ये भूमिका जो है, बाळू नाम का एक कैरेक्टर था, बहुत बढ़िया है यार। ये कभी करने को मिलेगी कि नहीं पता नहीं, पर मैं करना चाहूंगा, ये मैंने अपने आप को कहा था। और देखो, हुआ यूं कि तकरीबन 2 साल बाद उसी 2.5 घंटे के नाटक की एकांकिका तैयार हुई, जिसका नाम था बाळू जोशीला नक्की काय वाटतं। और तब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, एमजे कॉलेज में। तो उसके जो डायरेक्टर थे धनंजय राजहंस, और नाटक के एक्चुअल डायरेक्टर थे हेमंत कुलकर्णी, जिनको हेमंत कानलदेकर कुलकर्णी के नाम से भी जानते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से ड्रामेटिक डिपार्टमेंट एमजे कॉलेज में चलाते हैं वो। वो बड़े नाटक के डायरेक्टर वो थे, और ये जो एकांकिका थी उसके डायरेक्टर धनंजय राजहंस थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि ये बाळू का रोल करोगे? अरे मैंने कहा सोने पे सुहागा, क्यों नहीं करूंगा। और फिर हमने वो नाटक किया, और वो इतना कमाल का अनुभव था कि एकांकी में वो रोल करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था किसी भी कलाकार के लिए। और वो करते वक्त मुझे मेरा दायरा पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। सर ये और एकांकिका कितने समय की थी, कितना लंबा था? 45 मिनट, 45 अच्छा। मिनट की थी, जिसको बहुत पुरस्कार भी मिले। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे हम पुरुषोत्तम करंडक कहते हैं, उस जमाने में हम लोग जीत कर अच्छा, लाए आपको थे। मिल गया उसके लिए वो? हाँ जी,
हाँ जी, क्या बात है सर, एमजे कॉलेज। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। वो एमजे कॉलेज की हमारी पूरी टीम को मिला था, और वो जो अनुभव था वो कमाल का था। यानी पहले ही जैसे कोई अच्छा प्लेयर मैदान में उतरे और पहले ही पारी में कम से कम 50 रन बना दे, तो उसको जो एक आत्मविश्वास मिलता है, वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस मुझे उस एकांकी से मिला, और वो लगातार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और अब तक, जब तक मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ। सर आपने बैक स्टेज से शुरू किया, फिर जी आपको एक एकांकिका मिली जिसको जी पुरुषोत्तम करंडक मिल गया, और अब आप जी। सीरियल कर रहे हैं। हम्म वाह सर, ये एक तो ये सर एक थिएटर वाले का ड्रीम है। मैं कुछ थोड़ा सा थिएटर करता हूँ, और हम्म ये सर आपने एकदम ही बैक स्टेज से आपने शुरू किया ना, ये बोल के एकदम दिल को अच्छा लगता है सर। क्योंकि हम्म। मुंबई में आधे लोग होते हैं जिनको, क्योंकि सब थिएटर तो नया नया है, तो कोई देगा नहीं आपको कि आओ मेरे साथ, हम एक्टर है सर, आइए परफॉर्म करें, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। हाँ, बोलते बैक स्टेज करना पड़ेगा 3 महीने, फिर साफ सफाई करनी पड़ेगी, फिर जाके कुछ हुआ तो मिलेगा। तो सर आपकी भी वैसी शुरुआत थी? एक्चुअली एक्चुअली वही जरिया है, वही तरीका है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी बात है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप एक निबंध लिखें, एक ऐसे लिख पाए, तो आपको 12 खड़ी आना जरूरी है ना। यस। यू शुड नो द अल्फाबेट्स। और बैक स्टेज ये अल्फाबेट है थिएटर का, या एक्टिंग का कह लो, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कह लो। जब तक आप बैक स्टेज नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। और मैंने सिर्फ जलगांव में ही नहीं, फिर मैं तो पूना में गया पढ़ने के लिए, बम्बई आया, पूना में भी बैक स्टेज किया है, बम्बई में भी किया है। हाँ जी। जी सर। तो सर आप जैसे बोलते हो आप जलगांव से आपने शुरू किया है, तो हम्म तो जलगांव का सर ऐसा क्या, एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा पहले आपकी फैमिली, क्योंकि जैसे अगर हम्म आप बोलते हो आपकी फैमिली को कि मुझे एक्टिंग में, आपने पता नहीं मुझे आपने बोला भी था कि लोग बोलते भी है कि नहीं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, छुपाते छुप छुप के करते हैं एक्टिंग। तो सर आपका और फैमिली का और इस प्रोफेशन एक्टिंग का कैसा रिलेशनशिप था? बहुत बढ़िया। दरअसल मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहां खुली सोच के लोग हैं। हम्म बिल्कुल सेकुलर किस्म का माहौल था, प्रोग्रेसिव लोग थे मेरे इर्द गिर्द, मेरे माताजी, पिताजी, हम्म मेरा भाई, मेरी बहन। मैं सबसे छोटा हूँ। हम्म मेरा भाई भी नाटकों में काम करता था जब कॉलेज में था। मेरी बहन बहुत अच्छी डांसर है। हम्म बेसिकली मेरे घर का माहौल बड़ा अच्छा था। और मेरे पिताजी की एक खास बात ये रही कि मेरे पिताजी ने हम सबको बहुत अच्छी तालीम दी, हमें पढ़ाया। बेसिकली हम तीनों ग्रेजुएट हैं, और उस दौर में बच्चों को पढ़ाना एक अहम बात थी। और हमारे पिताजी ने उस बात पे बहुत जोर रखा, हमारी माताजी ने भी, कि पढ़ाई तो करनी चाहिए, फिर आगे कुछ भी करो, पर एक कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्योंकि एक तालीम पसंद आदमी होता है ना, उसके उठने बैठने में वो नजर आता है बाद में। हम्म हम्म तो बहुत अच्छा माहौल था। मेरा पेशा और मेरे परिवार ने एक दूसरे को बहुत मदद की है, जिसकी मदद की वजह से मुझे मदद हुई। हाँ। एक्चुअली माय फैमिली मेंबर्स कभी मुझे रोका नहीं हम्म कि अरे ये क्या कर रहे हो, अपन बिजनेसमैन लोग हैं। या हम्म मेरे भाई ऑलरेडी तब बिजनेस कर रहे थे जलगांव में। हम्म पिताजी अम, खेती में इन्वॉल्व थे। हम्म तो पिताजी ने कभी कहा नहीं कि भाई चलो खेत पर आओ या खेती करो, या भाई ने कभी कहा नहीं कि भाई चलो दुकान पे बैठो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, तुझे जो हम्म। करना है कर, तू जो चाहता है कर ले, हम तेरे साथ हैं। सर मैं सच बता रहा हूँ, ये जो बोझ, नहीं तो क्या होता है कि हम अगर थिएटर करना होता है, कुछ भी आर्टिस्टिक परस्यू करना होता है, अगर फैमिली नहीं सपोर्ट करती है तो वो एक बोझ बन जाता है बड़ा सा। उसको जी हटाने में और अपने काम में ध्यान देने में वो एक इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है। तो जी। बहुत ही सौभाग्यवान है आप और हम। एक्चुअली मैं भी खुद को गिनता हूँ, मेरे भी घर में थोड़े सेक्युलर लोग हैं, थोड़े नहीं बहुत हम्म ज्यादा सेक्युलर लोग हैं। हम्म तो मैं अपने आप को लकी लोगों में से मानता हूँ। और अगर कोई है आर्टिस्ट जो ये देख रहे हैं, तो हम्म उनके पेरेंट्स अगर देख रहे हैं और उनकी फैमिली अगर ये देख रही है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप जितना सपोर्ट करोगे उतना वो अच्छा काम करेगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान ही भटक जाएगा। तो सर। हम्म अभी तन्मय आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लड़ाई, है ना। हम्म
कि अपने आप से लड़ते रहता है आदमी कि माँ बाप ये कह रहे हैं, परिवार ये कह रहा है कि ये करो और मैं ये करना चाहता हूँ। पर आपको पता है वो सारे माँ बाप जो अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि आपका बच्चा या बच्ची जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। अगर वो नहीं कर पाएगा तो खुद लोग उसे बोलेंगे कि भाई तू नहीं कर पाता है, फिर वो आपकी बात जरूर मानेगा। पर बच्चे को आप पहले से बोलोगे कि नहीं आपको यही करना है, वही बनना है, इसी दुकान में बैठना है, आपको खेत में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है या वकालत करनी है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इंसान ऐसी मिट्टी का बना हुआ है ना कि वो अपना आकार खुद लेता है, उसको कोई दे नहीं सकता। एकदम सही बात है। मेरे घर में भी ऐसा होता है कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए कि ये कर ले, मतलब मुझे बोला जाता है कि ये कर ले, पर मैं ऐसा हो तो मुझे ये है कि मैं समझ जाऊंगा, मतलब मैं भी समझ जाऊंगा, बस मुझे बोलो मत क्या करना है। एक मुझे ये मैं खुद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ, अच्छी खासी बात। तो सर आपने एकदम मेरे रिलेटेबल बात कर दी, मेरे एकदम दिल पे लग गई ये बात। मैं अभी अभी एक बात बताता हूँ। हम्म मैं अपने बच्चों को अगर कुछ कहना है तो मैं किस तरह कहता हूँ। हम्म मैं कहता हूँ कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, बाकी निर्णय आप ले लो। हम्म मैं निर्णय उन पे छोड़ देता हूँ। और जब आप निर्णय लेने की एक आदत अपने बच्चों में डालते हो तो उनको लगता है कि मैं जिम्मेदार हूँ मेरे निर्णय हम्म के लिए, और फिर हम्म बच्चा सही कदम उठाता है। उसे वो एहसास दिला दो कि ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तुझे तय करना है हम्म कि इस इस निर्णय को किस तरह आप अंजाम तक ले जाते हो। वो रास्ता उसे दो। ये नहीं कि अरे देखो मैं इस रास्ते से चल के आया हूं, यहाँ पर कोई खड्डे नहीं है, बिल्कुल आसान है ये रास्ता, यहीं से चलो। बच्चा जरूर फेल हो जाएगा वहां। एकदम सही सर। उसको अपने तरीके से सांस लेने दो, चलने दो, उठने दो, बोलने दो। लोग हम्म समझाते, माँ बाप से ज्यादा इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, उस हम्म बच्चों के, उन बच्चों के जो दोस्त होते हैं, या हम्म उन बच्चों को जो परखने वाले टीचर्स होते हैं, या तो वो हम्म बच्चे जहाँ काम कर रहे हैं उनके बॉसेस होते हैं, वो बोलते हैं उनको, और हम्म वो ज्यादा अहमियत है। माँ बाप ने एक अच्छा माहौल देना चाहिए 15, 16, 17 साल तक। हम्म 18 साल के बाद बच्चों को उनके अपने गगन में अपने पंखों से उड़ने देना चाहिए। सही सर एकदम। सर अभी आपने उड़ने की बात की, और जैसे आप इतना काम कर रहे हैं तो हम हॉबी डूबी डूबी की पूरी टीम जलगांव ये जानना चाहता है अभी इस आप अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप आपका या अभी आपने क्या किया, आप अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या किया, उससे रिलेटेड आप कुछ बोल सकते हैं आप क्या है। अभी तो फिलहाल पिछले 2 दिनों से एक गुजराती नाटक की रिहर्सल कर रहा हूं मैं। अच्छा, आपको और गुजराती भी आती मैंने, है सर? हाँ, क्या बात आती है। है। आप मराठी कर चुके हो, हिंदी कर चुके हो, गुजराती कर चुके हो, जी जी। ये नहीं बात। नहीं, हाँ, मेरी ताकत ही ये रही है कि मैं मुख्तलिफ जुबानें बोल सकता हूँ, इसलिए मैं कभी मुंबई में घर पे नहीं बैठा। या तो मराठी नाटकों में काम कर लेता हूँ, तो कभी गुजराती नाटकों में काम कर लेता हूँ, कभी हिंदी सीरियल में काम कर लेता हूँ, कभी मराठी सीरियल में काम कर लेता हूँ। यानी across all mediums in all languages I work, so it helps actually. इट हेल्प्स यस। लिंग्विस्टिक होना किसी भी कलाकार के लिए बहुत जरूरी है। उससे आपको ताकत मिलती है, आपके सोचने के दायरे बड़े हो जाते हैं। जुबानें अगर आप अलग अलग बोलते हो तो बहुत फायदा होता है इसका। तो फिलहाल तो मैं एक गुजराती नाटक कर रहा हूँ, एक फिल्म की है मैंने, यशराज प्रोडक्शन की है। आएगी मेरे ख्याल से 3-4 महीनों में। अच्छा, उसका नाम आप बता सकते हैं सर कि नहीं बता सकते? आ, अभी मैं बता नहीं सकता, पर बहुत अच्छी है। क्या बात है। 1830 की स्टोरी है। हम्म उस जमाने में एक लड़के ने, ब्रिटिश लोग और यहाँ की कुछ छोटी सोच वाले लोग जो थे मुंबई में, उनके खिलाफ, अंधश्रद्धा के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। ऐसे एक नौजवान की कहानी है। उस फिल्म में मैं उस नौजवान के पिताजी का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है सर। आपको बहुत बहुत बधाई। एक तो आप सर आप काम इतना अच्छा करते हैं, आपको बधाई से ज्यादा हम हमको ऐसे देख रहे होते हैं, पर
एकदम अच्छी जाएगी आपकी फिल्म, और हम दिल खोल के देखेंगे आपको कि हमने आपसे अभी बात की है और आप एक किरदार में कैसे दिखते हैं। तो आपको एकदम बेस्ट विशेस सर, एकदम पॉजिटिविटी, एकदम अच्छा जाएगा आपका ये जो अगला प्रोजेक्ट है। थैंक यू तन्वी, थैंक यू तन्वी, थैंक यू। सर हम आपसे अभी ये जानना चाहते हैं कि आपका एक जो प्रोफेशनल जर्नी है, जो आपने जलगांव में पढ़ा, जलगांव में आप एमजे कॉलेज में थे, वहां ड्रामा किया, उसके बाद पुणे में आप पढ़ाई की सिम्बायोसिस में कॉमर्स, हम्म, वहां हम्म। आपने पढ़ाई की। उसके उसके बाद से आपने कैसे इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया? क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो, और इंक्लूडिंग मी सर, मतलब मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी थिएटर ही करता हूँ आजकल। तो हम कैसे, मतलब कैसे करें जो आप जहां तक पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे, या आप कैसे पहुंचे? एक फिक्स रास्ता तो नहीं पता, पर आप कैसे पहुंचे, आपने कैसे, आप जहां हैं वहां तक आप आए हैं? देखो, मैं ये कहूंगा कि जब मैं 12वीं पास करके पूना गया, तो मुझे, यानी जब थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, पुरुषोत्तम करंडक के लिए जब हम बाळू जोशीला नक्की काय वाटतं ये एकांकिका करने जब गए थे हम पूना में, तो वहां पर उस एकांकिका का शो माधव वजे नाम के बहुत बेहतरीन एक्टर, उन्होंने देखा मुझे स्टेज पर, हम्म। और बाद में वो बैक स्टेज में मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि तुम जलगांव में आगे क्या करने वाले हो? मैंने कहा कुछ तय नहीं है अभी, तो पता नहीं मुझे मैं क्या करूंगा। बोले अगर नाटकों में काम करना चाहोगे और अगर पूना आओगे तो मुझे मिलना। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला था, और वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथों से हुआ था, तो उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट के पीछे लिख के दिया था कि अभी भी है वो सर्टिफिकेट मेरे पास, पुण्याला आलास तर मला भेट, ऐसा लिखा था उस पे, और माधव वजे ऐसी साइन है। माधव वजे यानी श्यामची आई जो बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें श्याम का रोल उन्होंने किया था। तो मैं घर पे आया, हमारे माताजी और पिताजी को बताया, मैंने कहा देखो ये सर्टिफिकेट मिला है, उसके पीछे माधव साहब ने ये लिखा है। और बात आई गई हो गई, फिर 12वीं का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो यार ये सर्टिफिकेट पे लिखा है माधव साहब ने, तो जाते हैं पूरा। पिताजी हम्म। से कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ क्या? बोले जाओ, जरूर जाओ। हम्म। क्योंकि वो बहुत खुली खुली सोच के थे मेरे पिताजी, हम्म। और हमारी माताजी भी। मेरी माताजी को पढ़ने का बहुत शौक था, तो हमारे घर में किताबें हमेशा बहुत होती थी। हम्म। तो वो भी खुली सोच वाली मेरी माँ थी, तो उन्होंने बोला हाँ जरूर जाओ पढ़ने के लिए। मैंने फिर कांटेक्ट किया माधव साहब को, फिर उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो बोले ठीक है। फिर उनकी पहचान से मुझे सिम्पोजियम में ये मिल गया एडमिशन। हम्म। और उन्होंने एक ही कहा था मुझे कि देखो इस कॉलेज में ना एक एक अलमारी है जिसमें कल्चरल डिपार्टमेंट की अलमारी है, वो खाली पड़ी है। हम्म। क्योंकि इस कॉलेज में बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ने आते हैं, नाटक वगैरह बहुत कम होते हैं, तो वो अलमारी में सारी शील्ड भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आपको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाके शील्ड लानी है और इस अलमारी हम्म। को भरनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम्म। और उसके बाद फिर मैं सिम्बोसिस में एडमिशन ली, और लगातार फिर हम एकांकिका करते रहे। कुछ एकांकिकाओं को काफी, यानी हौसला अफजाई की वहां के लोगों ने, हम्म। काफी हमें, यानी कई बार हम सेकंड आए, थर्ड आए, हम्म। बहुत अच्छे शील्ड्स भी मिले। वो करता हम्म। रहा, और वहां काम करते करते मुझे एक दिन महामेरू नाम का एक नाटक था जो एनवायरमेंट पर बेस्ड था, हम्म। उसमें काम करने की एक ऑफर आई। इट वाज अ प्रोफेशनल प्ले। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि पहला ही नाटक मेरा है, और वो प्रोफेशनल था प्ले, हम्म। और महामेरू नाटक से शुरू हुआ, और फिर काम करने लगा मैं। अच्छा। फिर हम्म। उसके बाद नाटक के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नाटक मिलते गए। पुणे में हम्म। मैंने 2 अच्छे नाटक किए थे जो प्रोफेशनल नहीं थे, एमेच्योर थिएटर के थे। हम्म। एक पुणे युवक केंद्र नाम का एक ग्रुप था, उनके लिए मैंने उत्पल दत्त साहब का बैरिकेड नाटक किया था, जो जर्मनी के मिलिट्री पर बेस्ड था। उसमें बहुत अच्छी
भूमिका मुझे दी गई थी। हम्म। फिर एक मेरे ख्याल से एक संस्था थी, वो संस्था का नाम नहीं याद आ रहा है। सुहास कुलकर्णी वॉज द डायरेक्टर। बैरिकेड के भी डायरेक्टर सुहास कुलकर्णी थे। गगनाला पंख नवे, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की एक नॉवेल थी, उस हम्म। पर एक नाटक बनाया था, उसमें भी रोल किया। ये सब रोल और ये इन दोनों तीनों नाटकों ने बहुत हिम्मत दी और ताकत दी मुझे पूना में। अच्छा, तो सर आप जब थिएटर करते हैं तो वहां तो आपका, क्योंकि आपके पास इनकम बहुत कम होती है, एक तो थिएटर हम्म कर रहे हो तो उससे आपको पैसा नहीं मिलता है, बस लर्निंग मिलती है और एक्सपीरियंस हम्म जो मिलता है। तो हम्म तो सर आपको कभी ऐसा होता है कि मैं जॉब कर लेता हूँ साथ में थिएटर करता हूँ, मतलब उस समय में जब आप थिएटर कर रहे थे उसके हम्म आप आपको थिएटर करते, मतलब ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आई थिएटर करते करते, फाइनेंशियल या दिमाग वाइज? बराबर है। देखो, ये प्रॉब्लम हमेशा हर कलाकार के साथ रही है, हम्म। और मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि मेरी कदकाठी जुबान और अलग अलग मुख्तलिफ जुबानें बोलने की मेरी ताकत, उसकी वजह से हुआ ये हम्म। कि मुझे काम मिलता गया। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी तो एकांकिका में ही काम कर रहा था पूना में, और मुझे प्रोफेशनल नाटक मिल गया। हम्म। उस वक्त मुझे 50 रुपए एक शो के मिलते थे, और महीने में मैं 10-12 शो करता था, हम्म। हम्म। तो वो काफी हो जाते थे मेरे रहने हम्म। खाने पीने के लिए। अच्छा। हम्म। हाँ, और शौकिया तौर पे मैं पैरेलल थिएटर कहो या समांतर रंगभूमि कहो, उस वक्त की पूना में, जिसका मैंने जिक्र अभी किया था कि हम्म। गगनाला पंख नवे, बैरिकेड जैसे नाटक में इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास एक प्रोफेशनल प्ले था हम्म। जिसमें मुझे पेमेंट मिलती थी 50 रुपया एक शो का। उस हम्म। वक्त 50 रुपया आज के यूं समझ लो कि 5,000 रुपए जैसा था। हम्म। पूरे महीने का खा पी कर, हॉस्टल का यानी भाड़ा देकर, और कॉलेज की फीस देकर मेरा खर्चा 1,000-1,200 था, और अच्छा। मैं कमा लेता था। हाँ, हम्म। कमा लेता था मैं तकरीबन 1,500 रुपये। तो हम्म। वो, और पूना गया तभी से मैं कमा रहा हूँ, और आज तक टेलीविजन है या वेब सीरीज है या फिल्में हैं या हम्म। एड्स हैं, अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हो, और अगर आप वक्त के पाबंद हैं, और अगर आपका सलीका उठना बैठना अच्छा है लोगों के बीच, तो यहाँ काम की कमी नहीं है, चाहे फिर वो पूना हो, बंबई हो या जलगांव हो, और पेशा हम्म। कोई भी हो। हम्म। हम्म। वक्त का पाबंद होना जरूरी है, और आपके उठने बैठने का सलीका, तरीका अच्छा होना चाहिए। क्या बात है। और आप, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सर, आप सर जो बोल रहे हैं वक्त के पाबंद, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं सर। हमने एक टाइम डिसाइड किया था तो सर ने 11:15 बोला, और 11:15 ऐसे जैसे 15 का काटा हुआ, सर एकदम वहां पर पहुंच गए। तो सर वो भी कमेंडेबल है। तो बस मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि सर सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैंने तो आज एक्सपीरियंस भी कर लिया है, और आपकी एनर्जी मैंने एक्सपीरियंस कर ली है सर, आपकी जो जेन्युइननेस है, जो ऑनेस्टी है, वो भी मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो कह सकता हूँ, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि सर पंचुअल है, सर बहुत पॉजिटिव है, और सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर कुछ बात, कुछ से ज्यादा बात तो है सर में, बहुत ज्यादा। सर मैं अभी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम में आपकी क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम बहुत ही बाहर से, अगर हम, क्योंकि हम लोग नहीं है अभी इंडस्ट्री में, हम बहुत बाहर से सुनते हैं देखते हैं, तो आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मतलब कैसे भी तरह की हो सकती है, मतलब एक होता है कि एक ही ग्रुप को ज्यादा काम मिल जाता है, या अपने ही पसंदी के लोगों को मिलता है, कॉन्टैक्ट ज्यादा यूज होते हैं, या जो भी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में काम करते वक्त? जरा भी नहीं। हम्म। मैं दोहरा रहा हूँ, हम्म। इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। एक बड़ी छोटी सी मिसाल दूंगा। यदि आपके हाथ में 1 रुपए का सिक्का है, हम्म। और अगर वो गिरता है, और गिरने के बाद अगर वो खनकता नहीं है ना, तो मिलता नहीं है फिर आपको। हम्म। अगर आपका सिक्का सच्चा है, गिरते ही खनकेगा। हम्म। आपका सिक्का खनकना चाहिए भाई। कोई आपकी प्रगति को रोक नहीं सकता, चाहे पेशा कोई भी हो, धंधा कोई भी हो।
हम्म, आपके अंदर अगर हुनर है तो है, हम्म, कोई रोक नहीं सकता और कोई रोकता भी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं, हम्म, कोई हम्म, रोकता नहीं है। आज कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं, पहाड़ के जैसे बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके बच्चे कामयाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग पसंद नहीं करते। सिंपल सी बात है, अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के, दिग्गज निर्देशकों के, दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के, दिग्गज राइटर्स के बच्चे घर पे टीवी देख रहे हैं, टीवी देखना बुरी बात नहीं है उनके लिए, हम्म, पर मैं इस बात की खिलाफत करता हूं कि कोई ये कहे कि इंडस्ट्री में किसी एक ग्रुप को ज्यादा काम मिलता है, कोई एक आदमी अगर तय कर ले तो फलाना फलाना के बच्चों को काम मिल जाता है, फलाना फलाना आदमी को ही काम मिल, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, चाहे टेलीविजन हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, बहुत अच्छा माहौल है। कोई हम्म, किसी की प्रगति रोक नहीं सकता, कोई किसी की कामयाबी को रोक नहीं सकता। गलत है वो धारणा, और कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। जी सर। सर अभी, क्योंकि सर हम, आप जलगांव से भी है, तो अ, आपके कुछ ऐसे तीन चार चीजें हैं सर जो आप बचपन में करते थे, या अभी अगर आप आते हैं तो अभी आप करते हैं, जो एकदम जलगांव स्पेसिफिक है, मतलब जो सिर्फ जलगांव में होगी और कहीं नहीं मिल सकती आपको, मतलब, या फिर आपकी मेमोरीज जो आप पहले बचपन में क्या करते थे, ऐसे जलगांव से आपका क्या नाता है सर, और ऐसी तीन चार क्या चीजें जो आपको जोड़ देती है एकदम जलगांव से। हाँ, देखो मैं जब भी कई बार बस से भी आता हूँ हम्म, जलगांव, क्योंकि हम्म, मैं रहता कांदिवली में हूँ, तो दादर तक जाते जाते मैं थक जाता हूँ, क्योंकि हम्म, 2 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में। हम्म, तो मैं मेरे मेरे घर से 10 मिनट पर बस निकलती है, यहाँ से एसी बस है जो हम्म, आराम से सोकर आप जलगांव जा सकते हो। तो साल में 1-2 बार आता हूँ मैं उस बस से। तो हम्म, गिरना नदी क्रॉस करता हूँ और मैं सीधा बचपन में पहुंच जाता हूँ, क्योंकि हम रहते थे स्वतंत्र चौक में, और वहां पे हम लोग 10-12 दोस्त हमारे हम्म, गिरना नदी तक जाके वहां भरित पार्टी करते थे अच्छा। उस जमाने में, जब मैं चौथी पांचवी या 8वीं कक्षा में था। तो हाँ, जब भी वो गिरना नदी को क्रॉस करता हूँ ना बस से मैं, तो हम्म, मैं बचपन में पहुंच जाता हूँ। वो बड़ा क्या बात। एक मुझे एक इमोशनल कनेक्ट है मेरा गिरना नदी से। वो भरित पार्टी, वो बचपन, वो बिल्कुल आ, बेफिक्र जिंदगी। तो सर वो जो भरित है वो वो आप खुद बनाते थे घर पे कि लेके आते थे कहीं से। नहीं नहीं, हम सब कुछ वहां बनाते थे। क्या बात है। हाँ, सब कुछ वहां बनाते थे। हम 10-12 दोस्त थे, अभी भी हैं हम्म, सारे दोस्त मेरे कनेक्ट में हैं। हाँ, अच्छा। तो वो एक याद है। फिर मेहरून तालाब पे तैरना। हाँ, हम्म, हाँ, तब तो जंगल था, अभी तो खैर काफी बस्ती हो गई है उसके इर्द गिर्द। हम्म, लिटरली जंगल था जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, तब लोग डरते थे शाम को 5 बजे के बाद उस इलाके में जाने के लिए। हम्म। भाई हम तो तैरते थे वहां मेहरून तालाब में। हाँ, ये कुछ बातें हैं। जैसे नशीराबाद में एक नदी है वाघुर, हम्म, वहां पे पिंजाड़ो नाम का एक इलाका है, जहाँ से एक बड़ी एक पत्थर की शिला है, उस पर से हम कूद कर नदी में तैरते थे। वो सब बातें याद है, अभी भी जाता हूँ नशीराबाद तो उस जगह जरूर जाता हूँ। मतलब पानी से सर आपका एक कनेक्शन है जलगांव का, मतलब जलगांव के जल से आपका है अच्छा खासा कनेक्शन। जी जी जी। वागुर से है, मेहरून तालाब से, गिरना से है। एक- हम्म और सर गर्मी इतनी है, अभी तो समर चल रहा है, अभी इतनी गर्मी हम्म है कि पानी तो चाहिए ही वहां पर। तो, हम्म, और सर मैं अभी ये आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जी हम सब लोगों को, या फिर ऐसी, ऐसा एक मैसेज या एक ऐसी आइडिया या ऐसी फिलॉसफी जिसमें आप बिलीव करते हो, और आप ये सबके पास, अगर आपके पास लाउड स्पीकर होता और आप पूरे वर्ल्ड को एक साथ बता देते, तो ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन सी बिलीफ है जो आप बोलना चाहते हैं, ऐसा मैसेज, एक एक ऐसी चीज। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, हम्म, बस इतना ही बस, है। बहुत, जी सर, एकदम ही आपने, यस। हम्म, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई होप आपकी तबीयत एकदम ठीक है, आपके पूरे घर पे आपके परिवार की तबीयत ठीक है।
आप एकदम सेफ हैं, तंदुरुस्त। आपको देख के तो सर मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं मुझे थोड़ी सर्दी खांसी है, आपको देख के मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप तो ठीक थैंक ही यू। होंगे। और आई होप आपकी जो भी आप काम करें, आपका प्ले अच्छा जाए, आपकी मूवी अच्छी जाए, और आप और हम आपको और स्क्रीन पर देखें, और बड़े स्क्रीन में अभी आप आ ही रहे हैं, हम आपको देखते जाए, आपका लुत्फ उठाते जाए। और सर वेरी पॉजिटिव वाइब्स टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर हॉबी डू बी डू में। जलगांव और हॉबी डू बी डू आपका दिल से थैंक यू बोलना चाहता है। थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ वेरी गुड डे मैं अहेड। मैं आपके हॉबी डूबी डू को थैंक्स कहने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हम्म कुछ चीजें होती है जो अपने लोगों को बिना बताए बोल देनी चाहिए, हम्म फिर उसे आप सलाह कहो या मशवरा कहो। हम्म क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू है जलगांव में। एक दो बार मैंने अखबार के लिए इंटरव्यू दिया था, पर ऐसा हम्म वर्चुअल इंटरव्यू पहला है। हम्म वो सारे लोग, वो सारे बच्चे, वो सारी बच्चियां जो ये चाहती हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए, हम्म मैं उनको वो सलाह दूंगा जो मुझे नहीं मिली थी जब मैं हम्म 12वीं में था, या मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, नाटकों में, एकांकियों में काम कर रहा था। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप एनएसडी जरूर जाएं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। या तो कई कोर्सेज हैं, अच्छे हम्म कोर्सेज, एक्टिंग के हैं, राइटिंग के हैं, डायरेक्शन के हैं, वो जरूर करें। हम्म उससे फायदा जरूर होता है। मैं हम्म एक्टिंग क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, हम्म मैं डिग्री की बात कर रहा हूं। डिग्री लीजिए। हम्म एक्टिंग क्लास, मेरा यकीन नहीं है उस पर, चाहे हम्म फिर कितना ही बड़ा कलाकार चला रहा हूं, हम्म मेरा विश्वास नहीं है उस पर। आप डिग्री कोर्स करें, चाहे फिर आप बड़ौदा में करें, औरंगाबाद में करें, या दिल्ली जाकर करें, क्योंकि इन शहरों में वो डिग्री कोर्सेज हैं अवेलेबल। हम्म क्या होता है ना, जब आप डिग्री ले लेते हो ना, तो आप, हो सकता है कि आपको बंबई में काम ना मिले, पूना में काम ना मिले, तो कम से कम आप अपने इलाके में जाकर नौकरी तो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डिग्री है। 60-70 हजार रुपए की नौकरी आराम से मिल जाएगी। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में आर्ट डिपार्टमेंट होता है, हम्म और अक्सर वहां की सीटें खाली पड़ी होती है, क्योंकि लोग इन क्षेत्र में आके डिग्रियां लेते ही नहीं। सही। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस उनको हायर कैसे करेंगे? हम्म ये जरूरी भी तो नहीं ना कि हर कलाकार को काम मिले। हम्म मुझसे कई अच्छे बेहतरीन कलाकार जिनको मैं जानता हूं, हम्म उनको काम नहीं मिला, हम्म अभी तक नहीं मिल रहा है। हम्म सिर्फ उनके पास डिग्रियां नहीं है इसलिए वो परेशान है, या कुछ अलग ऐसा कुछ करते हैं जो उनको पसंद नहीं है। हम्म पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो सर्वाइवल के लिए आपको करते रहना चाहिए। पर अगर आपके पास आपके ही पसंदीदा क्षेत्र की डिग्री है, हम्म तो आप कम से कम, भले ही आप कैमरा के सामने नहीं है, स्टेज पर नहीं है, पर जो स्टेज पर जा सकता है, कैमरा पर जा सकता है, उसके लिए काम कर सकते हैं। ऊपर से हम्म पैसा भी कमा सकते हैं। हम्म राइटर्स के बीच उठना बैठना, डायरेक्टर्स के बीच उठना बैठना, म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच उठना बैठना, वो तो जारी रहेगा। आपके पास अगर डिग्री है तो आप इस क्षेत्र में रह सकते हो। आज नहीं तो कल आपको काम मिल सकता है इस क्षेत्र में रहकर। तो डिग्री लें आप, उसमें ग्रेजुएट हो, वो बहुत जरूरी है। ये कोई बोलता नहीं। मुझे अगर किसी ने बोला होता, और मेरे घर का माहौल तो ऐसा था, तो कि वो तो कभी मना ही नहीं करते। किसी ने बोला ही नहीं कि भाई संदीप तू चला जा, एनएसडी चला जा, या बड़ौदा बड़ौदा में एक बहुत अच्छा आर्ट स्कूल है वहां चला जा, या औरंगाबाद में शुरू हो गया है अभी तो, जलगांव में भी है अभी तो, एमजे कॉलेज में है आर्ट डिपार्टमेंट। हम्म हेमंत कानडलकर साहब चलाते हैं मेरे ख्याल से, डिग्री कोर्स है मेरे ख्याल से वो वहां पर। हम्म हमारे जमाने में कुछ नहीं था। तो बच्चों ने वो करना चाहिए। डिग्री बहुत होना जरूरी है, उससे कम से कम एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कुछ नहीं तो आप अपने क्लासेस चलाओ, क्योंकि आप डिग्री होल्डर है। हम्म आप पर जल्दी यकीन करेंगे लोग कि भाई डिग्री होल्डर है ये। इसको आर्ट फैकल्टी यानी आर्ट्स कॉलेज, यानी मैं वो कॉमर्स साइंस आर्ट्स वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रामा डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ड्रामा डिपार्टमेंट की डिग्री की बात कर रहा हूँ। जब जब मैंने डिग्री का, आर्ट डिग्री का जो जिक्र किया है, वो ड्रामा डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं।
उसमें ग्रेजुएशन होता है अभी। हाँ जी जी। तो ये आपके माध्यम से आप बताइए लोगों को। जी सर जरूर, हाँ बहुत जरूरी है। यस, कंप्लीटली एग्री। यस सर, तो फिर से थैंक यू वेरी मच। हम, इंसानियत किसी भी मजहब से ज्यादा बड़ी है, इसको हम एकदम ध्यान में रखेंगे। हम ये भी ध्यान में, हमने जो जो आपसे जो मैंने लिया है, मैं बस खुद के लिए याद करवा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा ही मजा आया मुझे बात करके। फिर आपका कहना है कि आप डिग्री ले लो, एकदम पढ़ाई करो, डिग्री लो, और आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, सबको काम मिलना। डिग्री हम्म। डिग्री डिग्री वो भी इसी क्षेत्र की लो। हम्म। अगर आपको आपको एक्टिंग में आना है, म्यूजिक में आना है, डायरेक्शन में आना है, इसी क्षेत्र में डिग्रियां अवेलेबल है, हम्म। वो लीजिए। यस, तो जिस क्षेत्र में आपको करना है उसमें डिग्री लो। और आपका जो सफर रहा है, आपने जो कहा बैक स्टेज जितना इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप 12 खड़ी नहीं सीखोगे तो फिर आप कैसे ही कुछ ऐसे लिखने जाओगे। तो ये सब सर मैं एकदम ध्यान रखूंगा। आई होप जो भी देख रहे हैं वो सब ध्यान रखेंगे, और आपकी सारी पिक्चरें देखेंगे, आपकी सीरियल्स देखेंगे, और आपको प्यार देते रहेंगे। जितना आपसे मिलता है उतना ही, उससे और भी ज्यादा देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। Thank you very थैंक much. यू, Have a good day. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. तन्मय। Thank you, sir.